फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ श्रेया पांडे। लेकर आई हूं आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम जिसमें हम बात करते हैं आपके फेवरेट सीरियल्स के अपकमिंग बिग ट्विस्ट के बारे में। आज हम बात करने आए हैं स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हो रहे सीरियल अनुपमा की अपकमिंग ट्रैक को लेकर, जहां अब तक की कहानी जो है पूरी तरह से अनुपमा और वनराज के तलाक के मामले में ही आगे पीछे घूम रहा है। लेकिन आने वाले ट्रैक में एक नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा, जहां बीते एपिसोड में आपने देखा ही होगा कि ये बात सो साफ हो गई है कि किंजल मां नहीं बन रही है। तो इसके बाद कहानी में क्या इंटरेस्टिंग होगा, आइए चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल आगे की कहानी में ये दिखाया जाएगा कि समर और नंदिनी जो है उनके साथ एक ऐसा बड़ा हादसा होने वाला है जिसके बाद अनुपमा और वनराज को अपनी जोड़ी पर काफी गुरूर होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आने वाले ट्रैक के उस ट्विस्ट के बारे में जिसे जानकर आप भी काफी ज्यादा खुश होने वाले हैं। दरअसल आगे की कहानी में यह दिखाया जाएगा कि समर और नंदिनी एक दूसरे के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, जिसके बाद वो एक दूसरे के साथ अकेली राहों में एक कार में बैठे नजर आने वाले हैं। लेकिन उसी दौरान जब वो एक सुनसान इलाके में पहुंच जाएंगे तो उनके साथ एक ऐसा बड़ा हादसा होगा, एक ऐसी दुर्घटना होगी जिससे कहीं ना कहीं अनुपमा और वनराज के रिश्ते पर काफी गहरा असर देखने को मिलेगा। तलाक से पहले आखिर कैसा है ये नया ट्विस्ट, क्या नया मजेदार ट्विस्ट ये लाएगा कहानी में बड़ा मोड़, ये देखना यकीनन मजेदार होगा, जिसकी अपडेट अभी हम देंगे अपने इस स्पेशल रिपोर्ट से। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हो रही सीरियल अनुपमा की अब तक की ट्रैक में ये दिखाया गया है कि जहां अनुपमा और वनराज अब बहुत ही जल्द एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, जहां अब इन दोनों के रास्ते एक दूसरे से दूर दूर तक नहीं मिलने वाले हैं। वहीं आने वाले ट्रैक में अनुपमा और वनराज का बेटा यानी कि समर और उसकी गर्लफ्रेंड यानी कि नंदिनी के साथ एक बड़ा हादसा होने जा रहा है। जी हाँ, जहां अब तक की कहानी में आपने देखा ही होगा कि कैसे समर और नंदिनी का रिश्ता अब पूरे शाह परिवार के सामने आ गया है। वहीं जहां काव्या और अनुपमा अब भी इन दोनों के रिश्ते को रजामंदी दे रहे हैं, तो वनराज शाह अब भी इस बात को मानने को राजी नहीं कि वो नंदिनी को अपनी बहू के तौर पर स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि आखिरकार कैसे अब वनराज और अनुपमा की जिंदगी भी इस बड़े हादसे के बाद पूरी तरह से बदल जाएगी। जहां अब तक की कहानी में लगातार अनुपमा और वनराज अपने तीनों बच्चों को लेकर हमेशा ही काफी ज्यादा कंसर्न रहे हैं, जहां वनराज भी इस बात को मानते हैं कि यकीनन वो समर को कभी अपनी दिल की बात बता नहीं पाते। जैसे वो अपना रिश्ता पारितोष और पाखी के साथ शेयर करते हैं, खुलकर अपनी दिल की बातें बताते हैं, वो रिश्ता कहीं ना कहीं उनका समर के साथ कायम नहीं हो पाता है। वहीं दूसरी ही तरफ अब जब वनराज और काव्या का रिश्ता जुड़ने जा रहा है, तो वहीं समर और भी ज्यादा वनराज से दूर हो गया है। यही वजह है कि वनराज अब अपने फीलिंग्स को और भी ज्यादा छिपाता नजर आता है। हालांकि वनराज शाह को अपने सबसे छोटे बेटे यानी कि समर पर काफी गुरूर है। वनराज इस बात को समझता है कि उनका बेटा काफी ज्यादा लायक है और काफी ज्यादा समझदार भी है। यही वजह थी कि जब समर ने अपनी जिंदगी में नौकरी करनी शुरू करी थी, तो उस वक्त भी वनराज ने अनुपमा को कुछ ऐसी बातें कही थी जिससे ये साफ पता चल रहा था कि वनराज भी समर की तरक्की को जानकर काफी खुश है।
अब आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि जब समर और नंदिनी एक दूसरे के साथ घूमने निकलेंगे तो उसी के दौरान उनके साथ कुछ ऐसा होगा जिसका सामना वो नहीं कर पाएंगे और जिसके बाद पूरे शाह परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है। जी हाँ, आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि जहां घर में पहले ही काफी सारी चीजें चल रही हैं, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है शाह परिवार को, वहीं अब समर और नंदिनी के साथ भी एक ऐसा इंसिडेंट होगा जिसके बाद पूरे परिवार को एक बड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल आगे की एपिसोड में ये दिखाया जाएगा कि समर और नंदिनी एक दूसरे के साथ कुछ वक्त बिताना चाहेंगे और एक लॉन्ग ड्राइव पर जाने का फैसला लेंगे। इस ड्राइव पर रास्ते में ही उनके साथ कुछ गुंडे भिड़ जाएंगे। सुनसान रास्ते को देखकर कुछ गुंडे उन्हें घेर लेंगे और उनसे उनकी चीजें मांगने लगेंगे। ऐसा ना करने पर, उनकी बात ना मानने पर समर के ऊपर हाथ भी उठाते नजर आएंगे वो गुंडे, जिसके बाद समर को भी आ जाएगा गुस्सा और फिर होगा बहुत सारा हंगामा। साथ ही साथ आप देखेंगे कि उस वक्त नंदिनी काफी ज्यादा हेल्पलेस हो जाएगी और वो सोचेगी कि इतने सारे लोगों के साथ आखिरकार समर कैसे लड़ सकता है। तो फिर वो कॉल लगाएगी अपनी अनुपमा आंटी को और फिर सारी बात बता देगी। उसी वक्त अनुपमा भी काफी ज्यादा घबरा जाएगी और फिर वनराज शाह के साथ पहुंच जाएगी उसी लोकेशन में जहां समर को गुंडों ने घेर रखा होगा। इसी दौरान आप देखेंगे कि एक बार फिर से वनराज और अनुपमा अपने बेटे, अपने बच्चों को मुसीबत से बचाते नजर आएंगे। इस दौरान भी वनराज को कहीं ना कहीं इस बात का एहसास होगा कि आज भी अनुपमा और वनराज की जोड़ी में वो दम है कि वो बड़ी सी बड़ी मुसीबतों को एक साथ हरा सकते हैं। आने वाले ट्रैक में इस हादसे का कोई गहरा असर इन दोनों के रिश्ते पर क्या पड़ेगा, ये देखना तो काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। तो देखा आपने कि आखिरकार काव्या जो ये चाहती थी कि वनराज और अनुपमा का रिश्ता जल्द से जल्द टूट जाए, अलग हो जाए इन दोनों के रास्ते, लेकिन वहीं पर बच्चों के मामले से आखिरकार वनराज और अनुपमा बार बार एक होते नजर आ रहे हैं। वो बच्चे कभी पाखी के तौर पर नजर आते हैं तो कभी अब समर के तौर पर, जहां समर पहले ही काफी ज्यादा परेशान था कि तलाक के बाद आखिरकार अनुपमा की जिंदगी में क्या होगा, क्योंकि वनराज तो अपनी दूसरी शादी काव्या के साथ रचा लेंगे, लेकिन वहीं पर अपनी आगे की जिंदगी अकेली जीती नजर आएंगी अनुपमा। इस बात से उनके प्यारे बेटे यानी कि समर काफी ज्यादा परेशान थे और अपनी इस परेशानी को अपने पापा यानी कि वनराज शाह के साथ भी शेयर करते नजर आए थे। जिसके बाद आप देखेंगे कि जब समर और नंदिनी की जान बचाते नजर आएंगे अनुपमा और वनराज, तो उन्हें इस बात का एहसास होगा कि उनके रिश्ते में अब भी वो सच्चाई है, ताकि वो अपने पूरे परिवार को अब भी संजो कर रखने की क्षमता रखते हैं। इसके बाद आने वाले ट्रैक में क्या कुछ खास होगा, ये जानना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसकी सारी लेटेस्ट अपडेट हम यूं ही लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, रखिए अपना ख्याल, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।